हेलो फ्रेंड्स, हमारा इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। हमारी पहचान क्या होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे और हमारा फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसमें हमारी हैज और हैव, हैज और हैव। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में वही सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या फिर हैव है। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या आती है हमारी थर्ड फॉर्म, ना ही फर्स्ट आती है, ना ही सेकंड आती है, ना ही आईएनजी लगता है, सिर्फ आती है हमारी थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल होगा। ही हमारा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगेगा। ही हैज खा चुका, थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट, एट, इटन। ही हैज इटन खाना, फूड, हैज इटन फूड। उसके बाद आती है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का हमें पता है थर्ड नंबर पे नोट लगता है, इसको ही हम नेगेटिव बना लेंगे। कैसे बनेगा? ही हैज, ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज नॉट इटन फूड, ही हैज नॉट इटन फूड, ये बन गया हमारा नेगेटिव। थर्ड नंबर पे नोट लगता है, इसका भी सेंटेंस, इसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में इसी को कन्वर्ट करें इंटरोगेटिव में। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इंटरोगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, हैज ही। उसके बाद मेन वर्ब हमारी इटन, ही हैज ही इटन फूड। ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हिंदी में क्या होगा? ये क्या वह खाना खा चुका है? हैज ही इटन फूड। ये हो गया हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट। हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैड। इसका स्ट्रक्चर करें हम सिंपल का। सिंपल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, उसके बाद मेन वर्ब के साथ उसकी थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही पुराने एग्जाम्पल्स में से ले लेते हैं। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ही हैड। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड इटन फूड, ही हैड इटन फूड। अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नोट लगता है, इसी को चेंज कर देंगे, ही हैड नॉट इटन फूड, ही हैड नॉट इटन फूड। आपको ये बात याद रखनी होगी कि नोट जो होता है हमारा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, थर्ड नंबर पे आता है। इसके बाद करते हैं हम इंटरोगेटिव की बात। इंटरोगेटिव में आपको ये याद रखना होगा कि इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हम हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे हम हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम हमारी मेन वर्ब, इसमें थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, उसके बाद लिखेंगे हम हमारा ऑब्जेक्ट। सभी, एक बात करते हैं हम सभी टेंसेस की। सभी टेंसेस चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, कोई भी उसमें स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यही रहता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, हमारी वर्ब चेंज हो जाती है, इसके साथ आईएनजी लगता है या सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता है। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं। सबसे पहले आएगा हमारा हैड ही इटन फूड, हैड ही इटन फूड। ये बन गया हमारा पास्ट का इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे नेक्स्ट क्या आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
सबसे पहले बात आती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें विल हैव या फिर हमारा शैल हैव। आपको स्ट्रक्चर तो वैसे याद हो ही गया होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव या फिर शैल हैव। विल हैव या फिर शैल प्लस हैव। उसके बाद होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पूरे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही चलती है, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो या वो पास्ट की बात हो या वो फ्यूचर की बात हो। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमने पीछे लिया था उसी को हम पास्ट में बना लेंगे। हमने लिया था वह खाना खा चुका है। अब बात करते हैं उसके फ्यूचर की। वह खाना खा चुका होगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वह खाना खा चुका होगा, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये बनेगा ही विल हैव इटन फूड। ही विल हैव इटन फूड, ये बन गया हमारा सिंपल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। नेगेटिव मैंने बताया था थर्ड नंबर पे नोट लगाते हैं। इसमें हम विल या फिर शैल के बाद नोट लगाएंगे। हमारा जो है वो नोट के बाद लिखेंगे। अब हम इसी को बनाएं, वह खाना खा चुका है, ये था। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे वह खाना नहीं खा चुका है। इसको बनाएंगे हम ही विल नॉट हैव इटन फूड बनेगा हमारा। ही विल नॉट हैव इटन फूड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हमारी वही हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद होगा हमारा नॉट। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसी को अगर बनाए इंटरोगेटिव तो पहले विल आ जाएगा। विल ही हैव इटन फूड। विल ही हैव इटन फूड। उसके बाद आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम बात करते हैं विल किसके साथ, शैल किसके साथ। विल हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। विल कब लगता है? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। और शैल कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। पूरे परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा। इसकी पहचान भी मैंने बता दी है, एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसकी पहचान करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।